ईरान से मुज़ाकरात के लिए नई तारीख तय नहीं की। सदर ट्रंप की जुमा को मुज़ाकरात के अगले दौर के अपने ही बयान की तरदीद। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया, ना कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। आपदा हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे, सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ज़हीन इंसान है। उम्मीद है दोबारा मुज़ाकरात में वो भी मौजूद होंगे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़ी क़ालिबाफ कहते हैं कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में आपदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आपदा हुर्मुज़ में मज़ीद कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की गई। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती है कि ईरान को मुतफ़िक़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन दिए। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान के साथ डील हो सके। मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। जंगबंदी के दौरान ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। सदर ट्रंप उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तौसी के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर तरह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फरीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ारत ख़ारिजा हुकाम का जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार। राय के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेरे गौर है, हतमी नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। ईरानी बहरिया का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाजों को कब्जे में लिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगर अंदाज हैं। अमरीकी अफवाज ने 29 जहाजों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हिदायत की। तिजारती जहाजों की नाकाबंदी से बच निकालने की खबरों में सदाकत नहीं। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के असरात। खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 से तजावुज कर गयी। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $101 हो गई। अमरीकी खाम तेल $92.67 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीका की रूसी और ईरानी तेल की आपदा हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। कहा ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 51 के मुकाबले में 46 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट रुकन जॉन फिटरमैन ने रिपब्लिकन्स, जबकि रिपब्लिकन रुकन रेंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। कई खलीजी इत्तेहादियों का अमरीका से करेंसी स्वैप की सहूलत के लिए दरखास्त। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि करेंसी स्वैप की दरखास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। मुआहदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है, बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निजाम मुस्तहकम रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,000 से ज्यादा ज़रई लॉट से 88,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,000 से ज्यादा लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। अपना खेत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी।
बिजली की तलब और रसद में फर्क के बायस आइस्को रीजन में लोड मैनेजमेंट शुरू। तर्जमान आइस्को के मुताबिक तलब के मुताबिक बिजली का कोटा मुयस्सर होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी जाएगी। सार्फिन मालूमात के लिए मुतालिका शिकायत ऑफिस के नंबर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। मुल्क की 96% आबादी तक बिजली की रसाई, साफ ईंधन की फराहमी आज भी बड़ा मसला। गैलप पाकिस्तान की तवानाई तक रसाई की रिपोर्ट के मुताबिक खाना पकाने के लिए सिर्फ 38% घरानों को साफ ईंधन मैसर है। 62% आबादी लकड़ी, कोयला जैसे ठोस ईंधन पर इन्हिसार करने पर मजबूर, जो इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ शहर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। डिजिटल दौर में मुताले की अहमियत मजीद बढ़ गई। नौजवान नस्ल में मुताले का फरोग निहायत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम कुतुब पर पैगाम, कहा मेयारी कुतुब तक रसाई को यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। वालिदैन, असातिज़ा और इदारे मुताले के फरोग में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध कराची से सक्कर एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी पहुंच गए। निहाल हाशमी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करेंगे। कमिश्नर ऑफिस सक्कर में इजलास पर ब्रीफिंग लेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत को दिए गए सवालात का जवाब 1 साल बाद भी न मिला। DGISPR की ब्रीफिंग के अहम निकात सामने आ गए। पहलगाम पाकिस्तानी कस्बों से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। पुलिस का 10 मिनट में पहुंचना और FIR दर्ज करना सवालिया निशान करार। वाक़े को मजहब की बुनियाद पर पेश करने की कोशिश की गई। बगैर सबूत पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दी है। अफगान हैकर्स ने भारतीय चैनल वन इंडिया हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद, अफगान परचम की नुमाइश, हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान नामी ग्रुप ने कबूल कर ली। मेन स्ट्रीम मीडिया ईरानी हुकूमत के लिए PR का काम कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस का इल्जाम। कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फौज ने ईरान का दिफा और सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन बनाने और जखीरा करने की ईरानी सलाहियत कई साल पीछे धकेल दी। ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक हमला करने वाले ड्रोन तबाह हो चुके। अमरीकी टीवी ने दावा किया कि ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी के वजीर भी अचानक ओहदे से मुस्ताफी। पेंटागन की जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक। जॉन सी फेलन बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आई। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर चार्ज संभाल लिया। इसराइल का शुमाली गजा में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी के इलाके बैतुल लाहिया में एक मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। शुमाली गजा में शेलिंग बेघर खानदानों के खेमों को निशाना बनाया गया। बदल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का लीबिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि लीबिया में पायदार अमन के लिए सियासी अमल को तेज करना नागुज़ीर है। लीबिया में इंतखाबी फ्रेमवर्क और इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर इख्तिलाफात खत्म करना जरूरी है। पाकिस्तान का त्राबलस और गिरदुनवा में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी का खैर मकदम। तमाम फरीकैन से सिक्योरिटी मुआहदों पर अमल दरामद का मुतालबा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।